नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सोमवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में करीब 2.5 घंटे की बातचीत हुई। और किन राज्यों में सीट शेयरिंग की बात हो रही है? केवल दिल्ली और पंजाब में नहीं, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कुछ सीटें चाहती है। इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा गोवा में भी चाहती है कि एक सीट हमें दे और एक सीट पर कांग्रेस लड़े। गुजरात में कितनी सीटों पर दावा कर रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात को लेकर के वो पता नहीं क्यों और किस गलतफहमी में है, जबकि 2014-2019 दोनों में सभी 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आराम से और बहुत बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इसी तरीके से हरियाणा में 2014 में 10 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2 हिसार और सिरसा की आईएनएलडी ने जीती थी और एक रोहतक कांग्रेस पार्टी ने यानी दीपेंद्र हुड्डा ने जीती थी। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सभी 7 सीटें दोनों इलेक्शन में 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी ताकत है नहीं, फिर भी अकाली दल के साथ उसका गठबंधन था और 2 से 3 सीटें वो वहां से निकालती रही है। 2014 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में वो घट करके 1 सीट रह गई थी। और याद रखिए, 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 8 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। अब जो बैठक हुई है करीब 2.5 घंटे की, इसमें कुछ-कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। बड़ी चालाकी से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ये पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही है कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था, उसमें ठीक है कि हम केवल एक सीट जीत पाए थे, संगरूर वाली, जो भगवंत मान ने जीती थी। और बाद में भगवंत मान जब चीफ मिनिस्टर बना दिए गए तो उस पर उपचुनाव हुआ, तब आम आदमी पार्टी वो सीट भी नहीं जीत पाई, वो सिमरनजीत सिंह मान ने जीत ली थी। बाद में जब कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से चल बसे, तो जालंधर वाली जो सीट का उपचुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी के रिंकू शायद जीते थे। तो कहने का आशय ये है कि पंजाब को लेकर के आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर इस बेस पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है कि उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें तो 117 में से हमने 92 सीटें जीती हैं और जो 8 लोकसभा सीटें 2019 में कांग्रेस ने जीती भी थी, वो उन 8 लोकसभा क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा की सीटें भी बचा करके नहीं रख पाई। वहां आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लिहाजा अब कांग्रेस 8 सीटों पर दावेदारी नहीं कर सकती 2024 के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो 2019 का चुनाव था, उसमें सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विनर रही थी और कांग्रेस पार्टी रनर अप रही थी, यानी सेकंड नंबर पर रही थी। और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी घटा था और ये तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हो गई थी। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में भी
आम आदमी पार्टी तो लड़े 4 सीटों पर और कांग्रेस लड़े बस 3 सीटों पर। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भई ये गठबंधन सिरे कैसे चढ़ेगा? ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। पुरानी फ़िल्मों में अक्सर आपने एक सीन देखा होगा, फेरों की तैयारियाँ हो रही हैं, दोनों तरफ के मेहमान भी हैं, लड़की वाले भी हैं, लड़के वाले भी हैं। अचानक कोई आता है विलेन और कहता है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो आज की बैठक 2.5 घंटे की माथापच्ची के बाद मुकुल वासनिक ने मीडिया से बात की। आम आदमी पार्टी वालों ने बात भी नहीं की और उन्होंने कहा कि साहब इन मुद्दों पर बात हुई, उन मुद्दों पर बात हुई, अब क्या बताएँ आप लोगों को किन-किन मुद्दों पर बात हुई। जब सीट शेयरिंग पर बात पूछी गई कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस की दावेदारी कितने पे है या दिल्ली में क्या सौदेबाजी हो रही है या कहाँ आकर के मामला अटका हुआ है और हरियाणा, गुजरात और गोवा में जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अपने लिए सीटें छोड़ने को कह रही है, वहाँ क्या हुआ? तो मुकुल वासनिक ने ये कह कर के पल्ला झाड़ लिया कि सारी अंदर की बातें हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा-सा मतलब है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होने जा रहा है। अभी भटिंडा में जब अरविंद केजरीवाल गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था पंजाब के मतदाताओं से? उन्होंने कहा था कि सभी 13 की 13 सीटें आप आम आदमी पार्टी की झोली में डालिए। इसी तरीके से दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी भले ही 2019 के इलेक्शन में तीसरे स्थान पर रही हो, पर सब सीटों पर खुद ही लड़ना चाहती है और कांग्रेस के लिए ऐसी सीटें छोड़ना चाहती है जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी और जहां आम आदमी पार्टी करीब-करीब हाशिए पर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ते हैं और 2014 और 2019 के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या दूसरे क्षेत्रीय दल हों, वो टिक नहीं पाते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने, उनकी चुनौती के सामने। अब मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल बता दूँ क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हैं, वो इनमें दिलचस्पी रखते हैं। गुरदासपुर की सीट पंजाब में आम आदमी ये आपके सनी देओल ने जीती थी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस वहाँ सेकंड नंबर पर रही थी, सुनील जाखड़ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और विक्ट्री का जो मार्जिन था वो 82,459 का था, 80,000 से भी ऊपर का था। अमृतसर की सीट ये कांग्रेस ने जीती थी और हरदीप पुरी जो बाद में राज्यसभा भेजे गए और अब केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, वो हारे थे वहाँ से सेकंड रहे थे और यहाँ भी मार्जिन 1 लाख के आसपास था, यानी कांग्रेस जो है ये सीट 1 लाख के आसपास जीती थी 99,626 से। खडूर साहब भी कांग्रेस जीती थी और यहाँ अकाली दल सेकंड नंबर पर था। होशियारपुर बीजेपी के सोम प्रकाश जीते थे, यहाँ कांग्रेस सेकंड नंबर पर थी। आनंदपुर साहब मनीष तिवारी कांग्रेस के जीते थे, यहाँ भी अकाली दल सेकंड नंबर पर रहा था। लुधियाना में रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस के हैं, वो जीते थे और यहाँ एक लोक भलाई पार्टी करके है, वो जो है सेकंड नंबर पर थी। यहाँ तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। इसी तरीके से फतेहगढ़ साहब, वहाँ पर कांग्रेस के डॉक्टर अमर सिंह जीते थे और यहाँ भी एसएडी यानी अकाली दल सेकंड नंबर पर रही थी। फरीदकोट में कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस के मोहम्मद सादिक जीते और यहाँ भी अकाली दल सेकंड नंबर पर था। फिरोजपुर में तो खुद सुखबीर बादल
बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, 1,98,850 वोटों के अंतर से जीते थे। यहाँ कांग्रेस सेकंड नंबर पर थी, यानी आम आदमी पार्टी यहाँ भी सेकंड नंबर पर नहीं थी। भटिंडा में हरसिमरत कौर, ये 21,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी और यहाँ भी कांग्रेस सेकंड नंबर पर थी, आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर नहीं थी। संगरूर में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जीते थे और यहाँ जो आपके केवल सिंह ढिल्लों हैं, वो सेकंड नंबर पर रहे थे। फिर पटियाला में प्रणीत कौर जीती थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी, और यहाँ भी अकाली दल ही सेकंड नंबर पर था। अब आप ये लगाइए, ठीक है, बाद में आपने विधानसभा चुनाव जीता है, 92 सीट जीती हैं, यानी 2/3 बहुमत आपने हासिल किया है। लेकिन जहाँ तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, वहाँ अरविंद केजरीवाल की दावेदारी कहाँ से बनती है कि आप साहब हम कांग्रेस को अब 8 सीटें नहीं दे सकते। जो 8 सीटें कांग्रेस ने वहाँ जीती थी, उन पर कांग्रेस दावेदारी करेगी ही करेगी और अरविंद केजरीवाल अगर वो 8 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है और सर्वे कराने की बातें हो रही हैं कि दोनों पार्टियां अपने-अपने सर्वे करा लें और उसके बाद फिर तय करें कि भई वहाँ पर किसके पक्ष में माहौल है, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। तो तब जो है इन पर तय कर लेंगे। यानी पंजाब को तो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर गठबंधन सिरे चढ़ेगा ही नहीं। और दिल्ली में ये खबरें आ रही हैं कि साहब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आप 3 सीटों पर लड़ लो। अब वो तो कौन सी 3 सीटें हैं ये देखने वाली बात है, पर खुद वो 4 सीटों पर लड़ना चाहती है दिल्ली में। जबकि दिल्ली में भी किसी भी सीट पर 2019 में वो सेकंड पोजीशन में नहीं थी। अब मैं आपको वोट परसेंट बता देता हूँ कि साहब इनका वोट परसेंट क्या रहा था। लोकसभा चुनाव की अगर हम दिल्ली की ही बात कर लें पहले, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था करीब-करीब 57%। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के भी लड़ें, तालमेल करके भी लड़ें और 4 और 3 पर ही लड़ लें, तो भी इन दोनों का जो वोट परसेंटेज था 2019 में, वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत नीचे रहता है। 40% के आसपास दोनों का मिलाकर के रहता है, जबकि उनको तो 57% यानी 17% अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। बीजेपी को दिल्ली में 49,08,541 वोट मिले थे। 49 लाख। और कांग्रेस को 19 लाख। अब आप लगाइए, 30 लाख ज्यादा वोट तो कांग्रेस से ही मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। और आम आदमी पार्टी को कितने मिले थे? इनको मिले थे 15,71,000 वोट। यानी ये कांग्रेस से भी और 4 लाख कम थे। और दावेदारी क्या है कि साहब हम, चूंकि हमें विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव के करीब-करीब 1 साल बाद हुआ था फरवरी 2020 में, उसमें 70 में से 62 सीटें मिली थी और करीब 54% वोट मिले थे। इसलिए हमारी दावेदारी बनती है कि हम 4 सीटों पे लड़ें। भारतीय जनता पार्टी को भी विधानसभा चुनाव में करीब-करीब 38.51% वोट मिले थे। कांग्रेस बिल्कुल किनारे चली गई थी, 4.27% ही वोट उसको मिले थे। तो ये जो और दिल्ली और पंजाब में तो इनका गठबंधन और सीट शेयरिंग सिरे चढ़ते हुए दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। हरियाणा में जो ये सिर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अब 10 तो सीटें हैं वहाँ। पिछली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से हार गए थे और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हार गए थे। तो वहां भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि साहब केवल पंजाब और दिल्ली ही क्यों, हरियाणा में भी हमें आप सीट दीजिए।
गुजरात में भी सीट माँग गोवा में भी सीट माँग रहे हैं। तो ये ऐसा बेमेल और ऐसा ब्लैकमेलिंग से लबालब सो कॉल्ड गठबंधन है, जो सिरे चढ़ता हुआ मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।